नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया। मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज पहले एक छोटा प्रसंग बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अधिकारी बन गया और उसमें थोड़ा गुरूर भी आ गया। उसका सुना हुआ था कि माँ बाप का बच्चे पर बहुत ऋण होता है और वो ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता। वह अपनी माँ से बोला कि माँ, आज मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन गया हूँ, जो तुझे कुछ भी चाहिए वो मांग ले, मैं आज तेरा सारा ऋण चुका देना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं चुकाया जा सकता। तो बेटे ने कहा, नहीं, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा, जो तुझे चाहिए वो मांग ले, मैं आज तेरा ऋण उतारूँगा और मैं उस धारणा को गलत सिद्ध करूँगा कि ऋण नहीं उतारा जा सकता, मांग जो कुछ मांगना है। तो माँ ने बच्चे का गुरूर कम करने के लिए कहा, ठीक है, तो आज तुम मेरा ऋण उतार कर दिखाओ। माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आज रात को मेरे साथ सो जाना। बेटे ने कहा, ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी मांग है, मैं तो इससे बड़ी मांग भी पूरी कर देता अगर तुम मांगती तो। दोनों माँ बेटा एक साथ सो गए। रात को जैसे ही बेटे को नींद आने लगी, माँ ने कहा, बेटा, पानी पीना है। तो बेटे ने कहा, हाँ माँ जी, और खड़ा हुआ, तुरंत पानी का लोटा भर के और माँ को बिल्कुल सम्मान के साथ कि लो माँ जी। तो माँ ने वो पानी पिया और थोड़ा सा पानी चारपाई पर गिरा दिया जानबूझकर। बेटे ने कहा, क्या किया माँ जी? तो माँ ने कहा, बेटा, हाथ हिल गया, थोड़ा पानी गिर गया, कोई बात नहीं, सो जाओ। दोनों माँ बेटे फिर सो गए। थोड़ी सी देर हुई, फिर माँ ने करवट बदली। बेटे को नींद आ रही थी, माँ ने थोड़ी सी करवट बदली। बेटा फिर खड़ा हुआ कि क्या हुआ माँ जी, कुछ कष्ट हो रहा है? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, थोड़ा पानी पीने की और इच्छा है। तो बेटे ने कहा, लो माँ जी। तो पानी का लोटा ला दिया। माँ ने उसी तरह से फिर थोड़ा पानी पिया और कुछ पानी बिस्तर पर डाल दिया। बेटे ने कहा, माँ जी, ये क्या हो गया, दिखता नहीं क्या? तो वो जो आदर था वो थोड़ा सा कम हुआ। फिर माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बुढ़ी औरत हूँ, गलती हो गई, तुम सो जाओ। वह गीले बिस्तर पर कैसे सोए? उसने जैसे तैसे करके करवट ले करके और एक साइड में सोने की कोशिश की। रात के 12-1 बज चुके थे। उसको नींद आने लगी, लेकिन गीला पानी लग रहा था तो नींद आ नहीं रही थी। आखिर नींद को भी आना होता है। 1-1:30 बजे तक फिर उसको नींद आने लगी। माँ ने फिर उसको जगाया कि बेटा, नींद आ गई, खड़े हो। तो उसको झुंझलाहट होने लगी थोड़ी कि क्या, अब क्या हो गया माँ जी? कि थोड़ा पानी देना। कि कितनी बार पियोगी, अभी तो दिया था। तो वो आदर जो था वो बहुत कम हो गया था। इन शब्दों में आदर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर भी वो झुंझलाकर खड़ा होकर पानी दे दिया और जैसे ही माँ ने पानी पिया, वो लोटा फिर से हाथ से गिरा दिया गया, यूँ मान लो। तो उसको गुस्सा आया बेटे को कि माँ जी, सोने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी, सारा बिस्तर गीला कर दिया, अब मैं कहाँ सोऊंगा? इतनी बूढ़ी होगी, इतना सा भी नहीं पता, सारी नींद खराब कर दी। इतनी झुंझलाहट के साथ जो शब्द सुने, तब माँ ने कहा, बस बेटा, अब तुम जाओ, अपने सोफ़ा पर जाकर सो जाओ, मेरा ऋण तुम नहीं उतार सकते। याद करो वो दिन जब तुम सूसू करते थे, पूरा बिस्तर गीला कर देते थे और मैं उस गीले बिस्तर पर सोती थी और तुम्हें सूखे साइड में सुलाती थी। और आज तुम इतनी झुंझलाहट के साथ, और मैं तो तुम्हें प्यार से सहलाती थी और प्यार से सूखी जगह सुलाती थी। बेटा, माँ का ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। तब बेटे को, उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माना कि माँ बाप निसंदेह बेटे के लिए भगवान का स्वरूप होते हैं और उनका ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता। कि अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
ठीक है, अगर आपको मेरी ये प्रसंग युक्त कहानी और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे लाल अक्षरों में इंग्लिश में सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दीजिए। पसंद आए लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। तो लीजिए, आज मैं थोड़ा सा हिंदी से हटकर गणित पर चलता हूँ। कुछ मेरे जान पहचान के मित्रों ने कहा था कि छोटे बच्चों के लिए गणित के लिए कुछ छोटी छोटी बातें जो आधारभूत बातें हैं वो बताएं। तो आज मैं थोड़ा सा हटकर गणित को लेकर कक्षा 6 का एक अध्याय 8वां, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। आधारभूत ज्यामितीय धारणाएं एवं संरचनाएं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है बिंदु की। तो बिंदु क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। वह सरल आकृति जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती बिंदु कहलाता है। जैसे पेन की निब से बनी डॉट, ये बिंदु है। समझ गए होंगे आप बिंदु को, परिभाषा याद हो गई। वह सरल आकृति, अब इसकी कोई लंबाई नहीं है, मोटाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, तो वह सरल आकृति जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती बिंदु कहलाता है। जैसे पेन की निब से बनी डॉट, निशान। अब आती है बात रेखा। दो बिंदुओं को मिलाते हुए अनंत तक, दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकने वाली, अनंत तक जाने वाली सरल आकृति को रेखा कहते हैं। ये दो बिंदु थे ए और बी। ये दो बिंदु कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ कहीं भी माने जा सकते हैं। इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा, इसका मतलब है ये दोनों तरफ बढ़ रही है, अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाई जा सकने वाली सरल आकृति को रेखा कहते हैं। ये रेखा का चिन्ह है। चिन्ह से याद आया, थोड़ा देखिए, कई बार ये किताबों में या कहीं अखबार में ऐसा लिखा हुआ दिखता है, ये गलत लिखा हुआ है चिन्ह। ये आवाज़ नहीं होती है, लास्ट में नहीं आता, लास्ट में न आता है। ची आधा है और न ये आता है लास्ट में। चिन्ह है, ये गलत है नहीं आता। चिन्ह, चिन्ह न आता है लास्ट में। चिन्ह, चिन्ह है नहीं, चिन्ह, चिन्ह होता है, ये सही है। और मैंने कहा था, याद है तो हिंदी वाले वीडियो में, कि आधा अक्षर है उसके नीचे जो हलंत लगता है वो किसी नीचे वाले अक्षर पर एक ही मात्रा कह के, जैसे कह के अंदर ए जोड़ते हैं तो ये बनता है के, तो ये एक ही मात्रा है, तो ये एक ही मात्रा का भ्रम पैदा करता है, इसलिए इसको हटाने का नियम था और आगे वाले को पैर में डालने का। याद है तो युद्ध वाले शब्द से मैंने बताया था, आपको याद होगा, पिछला वीडियो आपने देखा होगा। तो ये हटाओ और इसको पैर में डालो। तो उसी प्रकार अब इसको हटाएंगे, इसको हटा दिया तो ये जो न था उसको भी हटा दो, इसके पैर में डाल दो। तो ये दोनों सही है, ये और ये, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये गलत है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब रेखा को थोड़ा और समझिए। जैसे ये बिंदु है, फिर ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है। ये बिंदु दूर दूर नहीं लो, बिल्कुल पास पास ले लो, भले बिल्कुल पास पास, बिल्कुल पास पास, बिल्कुल और पास 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 और पास। तो कुल मिलाकर ये क्या बन रहा है, दोनों तरफ अगर बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है बिंदु पथ। बिंदुओं का रास्ता, पथ होता है रास्ता, तो बिंदु पथ है ना। तो ये क्या बन रही है, रेखा। तो अनंत बिंदुओं का सरल आकृति में जो मिलाकर बिंदु पथ तैयार होता है उसको रेखा कहते हैं। ये दूसरे शब्दों में है। रेखा क्या है, बिंदु पथ ही है। अब बात आती है रेखा खंड। तो ये रेखा है। अब बिंदु पथ के नाम से याद रखना, एक सरल रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत न हो, अनंत। इसको कैसे लिखेंगे,
अन प्लस में अंत, अन होता है नहीं, अंत मतलब अंत, जिसका अंत नहीं, अनंत, क्योंकि ये अलंत हटाएंगे ये पूरा न बन जाएगा अनंत। तो इस पर अनंत बिंदु है, क्योंकि मैंने पहले कहा था ये बिंदु पथ है, तो अनंत बिंदु है, तो एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। अब रही बात एक बिंदु और दूसरा कोई एक बिंदु, ये ए बिंदु मान लो, ये बी बिंदु मान लो, तो किसी भी रेखा पर दो निश्चित बिंदुओं के बीच में एक निश्चित दूरी होती है, तय दूरी होती है, तय निश्चित, इसी को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा, मतलब रेखा में से काटा हुआ, तो उसके दोनों सिरों पर दो बिंदु होते हैं, मतलब फिर वो आगे पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो ये ए और बी, अब ये आगे पीछे नहीं बढ़ सकता, ये निश्चित माप आ गई, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ना वो, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। ये पूरी जो अनंत जा रही है अनंत, वो तो रेखा हो गई, और बीच का कहीं से भी टुकड़ा लेते हैं जो निश्चित माप का है, भले ये 3 सेंटीमीटर है, भले 5 सेंटीमीटर, भले 7 सेंटीमीटर है, तो ये निश्चित माप है, वो रेखाखंड कहलाता है। अब समझ गए रेखाखंड। अब आपसे कोई पूछे रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है, तो बोलो रेखा तो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि रेखाखंड दोनों तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता। बीच में मैंने जबकि लगाया था। अब मैं जबकि के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जबकि का प्रयोग कहाँ होता है? जब दो चीज़ों में अंतर बताया जाता है तो बीच में जबकि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ थोड़ा गौर कीजिए। कई बार बच्चों को पूछ लेते हैं कि समानांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा में क्या अंतर होता है, तो बच्चा क्या करता है, ऊपर लिखता है समानांतर रेखा और उसकी परिभाषा लिख देता है, फिर नीचे लिखता है प्रतिच्छेदी रेखा, फिर उसकी परिभाषा लिख देता है। तो उसने परिभाषा तो लिख दी, पर उसने पूछा क्या था, दोनों का अंतर बताओ। छोटी क्लास में तो टीचर इतना लिख देता है ना, तो सोचता है कि चलो बच्चे को ज्ञान है, पढ़ा हुआ है, तो नंबर दे देता है। लेकिन एक तरीका होता है, अंतर पूछते हैं तो चीज़ तो वही रहेगी, लेकिन जो बताने का तरीका है ना वो सही नहीं है। मतलब जब दो चीज़ों में अंतर पूछते हैं तो जबकि का प्रयोग होता है। तो आप बताइए कि समानांतर रेखा में ये होता है, जबकि प्रतिच्छेदी रेखा में ये होता है, तो बीच में जबकि आता है, बताने का तरीका होता है। अब बच्चे और बहुत सारे टॉपिक हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसकी परिभाषा लिख देते हैं, नीचे दूसरे टॉपिक की परिभाषा लिख देते हैं, और वो सोचते हैं कि उत्तर पूरा हो गया। ये उत्तर पूरा हो नहीं गया, ये तो आपने उसका उत्तर दे दिया कि समांतर रेखा की परिभाषा बताओ तथा प्रतिच्छेदी रेखा की परिभाषा बताओ। तो फिर वो परिभाषा बताइए आपने, तो अंतर तो नहीं बताया ना। जब अंतर बताया जाता है तो इसका प्रयोग जरूर होता है, नहीं तो वो उत्तर अधूरा होता है, यानी बताने की शैली नहीं है, एक बताने का तरीका भी तो होता है ना। भले ही अंग्रेजी हो, भले ही गणित हो, भले ही विज्ञान हो, हिंदी तो सहायक होती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमें ज्ञान देती है, और हिंदी तो सब्जेक्ट के साथ साथ भाषा भी तो है ना, तो अभिव्यक्ति करने का तरीका भी तो सिखाती है ना हिंदी। अब आ गया आरएनए और डीएनए में अंतर बताओ। तो आरएनए और डीएनए, बच्चे क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं आरएनए, उसके बारे में लिख देते हैं, फिर नीचे लिखते हैं डीएनए, उसके बारे में लिख देते हैं। ये अंतर थोड़ी हुआ है, आप उसको स्पष्ट करो ना, जबकि का प्रयोग करो। आरएनए में ये होता है, जबकि डीएनए में ये होता है, ऐसे बताओ ना आप अंतर, तो इसका प्रयोग करते हैं। तो कोई पूछे रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर होता है, तो नंबर 1, रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि रेखाखंड को अनंत तक नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा अंतर इसी को लेकर लिख देते हैं कि रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसकी लंबाई असीमित होती है, जबकि रेखाखंड सीमित बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, उसकी लंबाई निश्चित होती है। तो जबकि का प्रयोग करके आप बता सकते हो। अब रही बात किरण की, किरण किसे कहते हैं,
तो एक बिंदु से एक ही दिशा में जाने वाली सरल आकृति को किरण कहते हैं। ये किरण है। अब ये इस साइड में नहीं जा रही, इसी साइड में जा रही है, एक ही तरफ। कोई जरूरी नहीं ऐसे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर वो जाएगी एक ही तरफ। ये किरण है। अब आपको कोई पूछे कि रेखा तथा किरण में क्या अंतर है, तो क्या बताओगे? रेखा दो बिंदुओं से निकलकर दोनों तरफ अनंत तक जाने वाली सरल आकृति है, जबकि किरण एक ही बिंदु से निकलकर एक ही निश्चित दिशा में जाने वाली सरल आकृति किरण कहलाती है। दोनों का अंतर समझ में आ गया? ये किरण का चित्र है, रेखाखंड का ये ऐसे दर्शा सकते हो, किरण का आप ऐसे दर्शा सकते हो। ये किरण का बन गया। अब आती है बात है समानांतर रेखा। तो ये रेखा जो हमने अभी सीखी है और एक ये रेखा, अगर इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, यहाँ मान लो 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, अगर ये आगे अनंत तक जाती रहेगी और ये दूरी बराबर रहेगी तो इसको बोलते हैं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा। अब आप बता सकते हो क्या दोनों समानांतर हैं? नहीं। कैसे? ये यहाँ तो यूं जाएगी तो इनकी दूरियां बढ़ती जा रही है, और इधर अगर ये कहीं ना कहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं ये आगे क्या है, कहीं ना कहीं ये आगे काटेगी, तो काटेगी ना, इसलिए ये समानांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी समान नहीं है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, आगे 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये 0, तो ये समानांतर नहीं है, ये आगे काटेगी। इनमें और इनमें समानांतर कौन सी है? ये है, क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहने वाली, आगे बढ़ाएंगे तो भी ये आगे ऐसे बढ़ती रहेगी, है ना। और यहाँ अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये काटेगी, तो ये समानांतर नहीं है। इनको छोड़कर क्या आप और समानांतर रेखाओं के उदाहरण बता सकते हो? जैसे रेल की पटरी। रेल की जो पटरी होती है वो समानांतर होती है, थोड़ी बहुत भी कम ज़्यादा नहीं होती, तो वो समानांतर रेखाओं का एक उदाहरण है। समझ गए? समानांतर रेखाएं। अब है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेद का मतलब है काटना। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में काटती है। तो ये जो रेखाएं थी, मैंने अभी बताया था इस तरह से कि ये तो आगे बढ़ती रहेगी, इनकी दूरी बढ़ती रहेगी, है ना, ये तो इनकी दूरी बढ़ती रहेगी, लेकिन ये आगे इस साइड में बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं काटेगी, आगे जा करके काटेगी। तो ये जो काट रही है ना, वो इनका जो बिंदु है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु, जहाँ पर दो रेखाएं कटती है, जहाँ पर दो रेखाएं कटती है वो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। और वो कट जाती है तो फिर ये कौन सी रेखाएं, ये और ये रेखा कौन सी हो गई? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो आपस में काटती है। चलो मैं काटा हुआ ही दिखा देता हूँ। ये काट गई तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समझ में आई बात? अब है संगामी रेखा। संगामी रेखा क्या होती है? एक ही बिंदु में से जाने वाली। जैसे ये ए और बी है, ये इस बिंदु में से गुजर गई। ये सी और डी है, ये इस बिंदु में से गुजर गई। ये कोई और है, पी और क्यू है, तो ये भी इस बिंदु से गुजर गई। तो ये कई रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, तो ये सारी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है। संगामी मतलब मिलना, संगम होना, संगम मिलना, संगम, तो संगामी, संगामी रेखा मिलती है वो एक ही बिंदु पर। और ये क्या हो गया? ये संगामी बिंदु है जहाँ पर मिल रही है। ये तो संगामी रेखाएं हैं और ये संगामी बिंदु है जहाँ ये मिल रही है। ये समझ गए? संगामी रेखाएं। अब है लंबवत रेखा।
तो लंबवत का मतलब होता है एक सीधी खड़ी और एक आड़ी पड़ी, ये। तो ये क्या है? लंबवत है। लंबवत का मतलब है इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब लंबवत में ये भी हो गई, ये लंबवत हो गई, ये लंबवत हो गई, मेज है, मेज का किनारा लंबवत हो गया, दरवाज़ा है वो लंबवत हो गया, जो पाटी पहाड़ा जो आपकी है किताब है वो जो 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो लंबवत रेखा होती है। ये लंबवत रेखा है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये लंबवत रेखा है। अब रही बात कोण। कोण क्या होता है? कोण, इसको ध्यान से सुनो। एक ही बिंदु से जब अलग अलग दिशाओं में दो रेखाएं निकलती है तो वे एक कोण का निर्माण करती है। समझ गई? ये बिंदु है, एक इस दिशा में रेखा निकल गई, एक इस दिशा में निकल गई, तो ये क्या है? कोण का निर्माण हो गया ना। ये कोण, कोणा जिसको बोलते हैं, ये कोण बन गया, ये कोण बन गया। समझ आई? एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जब दो रेखाएं निकलती है तो एक कोण का निर्माण करती है। अब अगर इसको आगे बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ा दें, तो एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। कोणों से संबंधित बहुत सी और बातें हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए लगातार। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती, जय भारत।